LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. अब कृषि सेक्टर की फाइल खोलते हैं। इसे देश के विकास का प्रथम इंजन माना जाता है। 2024 में भारत की जीडीपी में अकेले इस सेक्टर का योगदान 16% था। बजट में भी कृषि सेक्टर में फोकस देखा। सरकार ने बताया कि 100 जिलों के लिए धन धान्य योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना लॉन्च होगी। इससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलने की संभावना है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलने वाले कर्ज की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। दलहन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्लान है। सरकार अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। केंद्रीय एजेंसियां नैफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेगी। असम में 12.7 लाख मैट्रिक टन को वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा। कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में गहरे समंदर से निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाया जाएगा। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. किसानों के कल्याण पर और खेती के विकास पर इसमें सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। एक और बड़ा कदम जो खेती के लिए उठाया गया है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसानों के लिए आय वृद्धि का बड़ा कारण बनेगी। उत्पादकता बढ़ेगी, फसल के बाद नुकसान कम होंगे। कई तरह के प्रयत्न हम लोग करने वाले हैं। क्या इस बजट में एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वादा जो किया था उसे पूरा करने के लिए कुछ कहा? कुछ नहीं। क्या इस बजट में किसान की फसलें खरीदने के लिए जो बजटरी प्रावधान है उसे बढ़ाया? एक फूटी कोड़ी नहीं। किसान एमएसपी कर्ज माफी, इस पर किसी तरह की कोई बात किसान को लेकर नहीं कही गई। देश का किसान भी इस बजट को लेकर बड़ी उम्मीद से बैठा था। लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे थे। गरीब के लिए कुछ नहीं, बेरोजगार के लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं, किसान के लिए जो सोचा था वो नहीं। आज बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस है और इस बजट को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के रोड मैप को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आपको बताते हैं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने बजट में क्या प्रावधान किए। निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्यों को 50 वर्ष के लिए बिना ब्याज के 1.5 लाख करोड़ रुपए तक लोन मिलेगा। सरकार ने कहा कि गरीबों की आय बढ़ाने और माइक्रो उद्योग पर सरकार का फोकस है। नई परियोजनाओं के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही अर्बन डेवलपमेंट पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्बन चैलेंज फंड पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने फुटवेयर और लेदर उद्योग के लिए 4 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का टारगेट रखा है। साथ ही एमएसएमई का कवर अब 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. सब पब्लिसिटी के पैसे सारे खूब भर के खर्च रहे हैं और जो एक्चुअल इश्यूज हैं, जो जनता की एक्चुअल जो ज़रूरतें हैं, जो इश्यूज हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इसकी कोई चर्चा नहीं। आज आपने बजट में भी देखा होगा, ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट्स किए, ठीक है, लेकिन महंगाई की एक भी बात नहीं हुई। देखिए, बजट को लेकर सियासत खूब हो रही है। राहुल गांधी ने इस बजट को गोली के घाव पर बैंडेड लगा देने वाला बताया है। विपक्ष के कई नेता इसे चुनावी राज्यों वाला बजट कह रहे हैं।
अब से कुछ देर पहले जब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से बात की गई तो उन्होंने इन आरोपों पर क्या कहा, जरूर देखते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं बुलेट वुंड पे ये बैंडेड है, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देखिए मैंने कहा था आप और भी फायदा पहुंचाएं, यानी जीएसटी में भी फायदा पहुंचाएं, होम लोन और कार लोन में भी फायदा पहुंचाएं। वो मेरी मांगे नहीं मानी है, ये तो मान ली है। इसमें तो खैर उन्होंने 10 लाख ही मांगा था, आपने तो और ज्यादा दे दिया, 12 लाख पे छूट दे दी। देखिए राहुल गांधी जी के जो शब्द है ना कि बुलेट वुंड पे एक बैंडेड है, मैं उनकी अपनी ग्रैंड मदर की टैक्सेशन रेट याद करवाना चाहता हूं। जब 12 लाख की आमदनी पे 11,29,000 टैक्स था, और राहुल गांधी जी जब आपकी चलती थी सरकार में तब तो 2.5 लाख था, अब 12 उसका 5 गुना हो गया। अब आपको क्या तकलीफ है? आप ये कोशिश करिए, आप कई बार लॉन्च हुए हैं, अगर कभी आपकी सरकार बनी है तो आप इनकम टैक्स अबॉलिश कर देना अगर आप करना चाहें, पर आपकी सरकार तो इस बार दूसरी तरफ जाती रही है, वो टैक्सेशन बढ़ाती रही है और लोगों को निचोड़ती रही है। जहां तक केजरीवाल जी की बात है, मुझे थोड़ी हैरानगी ये है, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन लेवल है, वो कभी तो पानी में जहर घुमा देता, फिर कभी कहता अरे भाई इसका स्वागत करो। अच्छी राजनीति ये होगी कि आप कहिएगा कि इसका आप थोड़ा वो करें, पर नहीं, आपने तो 10 लाख मांगा था इनकम टैक्स एग्जम्पशन, हमने 12 लाख कर दिया, उसको एक्नॉलेज तो करो। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में क्योंकि 67% तक मिडिल क्लास है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए ये बड़ा ऐलान किया गया, ये बड़ा फैसला लिया गया। मैडम, ये जो मिडिल क्लास को रिलीफ मिली है इस बजट में, या उससे पहले पे कमीशन अपॉइंट की थी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं इसको दिल्ली के चुनाव के साथ पूरी तरीके से जोड़ नहीं पा रहा हूं अपने दिमाग में, क्योंकि मिडिल क्लास जो है सैलरी क्लास है, देश भर में है। आप पूरे ओवरऑल देखिए टैक्स पेयर्स कितने हैं। अगर 7.5 करोड़ टैक्स रिटर्न्स फाइल होते हैं और उसमें मान लीजिए 2.5 करोड़ या 3 करोड़ सही माने में टैक्स देते हैं, इसमें मिडिल क्लास के बहुत लोग आते हैं, तो वो सारे दिल्ली के नागरिक नहीं है, देश भर के नागरिक हैं। हाँ, जब तक 1 कंट्री 1 पोल का निर्णय नहीं लिया जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि हर साल किसी ना किसी राज्य में तो किसी स्टेट असेंबली के किसी और कोई चुनाव होंगे, ये तो होता रहेगा।